नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। अपनी चैतन्य वस्तु की बखान करने में वैसे जगत की कोई ताकत समर्थ नहीं है। ऐसा होते हुए भी वक्तव्य नय के माध्यम से हम इस अनंत चैतन्य अनंत सामर्थ्यशाली आत्म वस्तु का बखान करने का एक छोटा लघु प्रयास आचार्य देव के मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। अनंत शक्तियों का पिटारा एक अनंत शक्तियों का पिटारा, यह चैतन्य सत्ता का धारी, ऐसा मेरा शुद्धात्म स्वरूप, उसकी हम चर्चा यहाँ से कर रहे हैं समय सारी परिशिष्ट के आधार से। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, जिसके माध्यम से ये नक्की किया कि मैं जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, ऐसा जीवत्व स्वरूप ये जीव। दूसरा कह दिया ये जीवत्व किस आधार से जीता है, तो कहा कि अपनी चेतना के माध्यम से, किसी सामर्थ्य के माध्यम से ये जी रहा है। चेतना स्थिति, और ये स्थिति शक्ति किसके माध्यम से, तो कहते हैं ज्ञान और दर्शन के माध्यम से। इसीलिए ये आत्मा को ज्ञाता दृष्टा आत्म राम ऐसी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जीवत्व गुण से देखे तो इस आत्मा को जीव कहा जाता है। किसी शक्ति की तरफ से देखे तो इसी आत्मा को चेतन कहा जाता है, और ज्ञान दर्शन शक्ति की तरफ से देखे तो इसी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। देखो ना, नाम कैसे है। और आपको पता ही होगा, याद ही होगा कि हमने वस्तुत्व गुण की तरफ से देखा तो हमको आत्मा को हम वस्तु कहने लग गए। द्रव्यत्व गुण की तरफ से देखा तो हमने आत्मा को द्रव्य कहा, और प्रमेयत्व गुण की तरफ से देखा तो हमने आत्मा को प्रमेय कह दिया। समझ में आ रहा है? मतलब वो शक्ति अखंड आत्म स्वभाव का प्रतिनिधित्व कर रही है। अनंत गुणों का प्रतिनिधित्व वो एक शक्ति कर रही है। आप कहाँ से देख रहे हो, दिखेगी एक शक्ति, लेकिन उस शक्ति में अनंत शक्तियां व्याप्त है। ऐसी ये अद्भुत सामर्थ्यशाली वस्तु है। और इसीलिए हमने पहले भी देखा था और कहा था कि एक गुण में अनेक गुण व्याप्त है। ऐसा होते हुए भी अनंत गुण मिलकर एक नहीं होते हैं। एक हो जाएंगे तो आत्मद्रव्य अनंत गुणों का पिंड नहीं कहा जाएगा, एक गुण का पिंड कहा जाएगा। और यदि ये बिखर ही जाए, अलग अलग ही हो जाए, तो एक द्रव्य नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपने आप में एक प्रदेश पर रहते हुए भी भिन्न भिन्न, और भिन्न रहते हुए ही एक रूप, ऐसी यह स्वरूप संपदा। अब हमारी सुख शक्ति के माध्यम से चर्चा हो गया। अभी सुख शक्ति और कौन सी नहीं हो गई कि वीर्य शक्ति की चर्चा क्रम प्राप्त है। सुख शक्ति के माध्यम से ये समझाया गया कि हे भाई, तेरा अनंत सामर्थ्य जो है
वो सब सुख के लिए चल रहा है। अनंत प्रयास जो हो रहा है वो सुखी होने के लिए चल रहा है। और फिर जब सुखी होने के लिए प्रयासरत है तो यहाँ वहाँ ताक नहीं करना, सुखी होने के लिए अंदर की तरफ। हाँ देखो, कोई जीव दूसरों के डिब्बे में ताक झाक करे, उसका पेट कैसे भरेगा? नहीं भरेगा। वो अपने डिब्बे को अच्छे से चबा चबा कर खाए, हो सकता है कि उसको ताकत भी आ जाएगी, ताकत और सुखी भी होगा, पेट भर जाएगा। लेकिन दूसरों के डब्बे में नोक झोंक करने से, ताक झाक करने से दूसरों की अधीनता कितनी है, पराधीनता ही वो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। और वैसी ही बात यहाँ पर है। कह रहे हम विषयों में, संयोगों में, घूमने फिरने में, यहाँ वहाँ जाने में, इसकी उसकी गप्पे सुनने में, खबरें सुनने में ही हम सुख मानते हैं। कह रहे हैं ये सुख बाहर से नहीं आता है, अंदर से है, अंदर के आश्रित वस्तु के आश्रित है। और याद रखना कि ये सुख उछलता हुआ सुख है। ये सुख ज्ञानियों ने प्रकट किया हुआ सुख की चर्चा है। ये सुख किसी मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चलती है। ये सुख किसी मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चलती है। अब वीर्य शक्ति की चर्चा हम करेंगे। एक प्रश्न और है, सुख शक्ति के माध्यम से मैं थोड़ा सा और एक बिंदु को ऊपर चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पर सुख शक्ति की चर्चा की है, देखो ज्ञान दर्शन की चर्चा की, सुख शक्ति की चर्चा की। क्यों? इन्होंने चारित्र या श्रद्धा गुण की चर्चा ही नहीं की है। जैसे ज्ञान और दर्शन गुण की चर्चा की तो आपने चारित्र और श्रद्धा गुण की भी चर्चा करनी चाहिए थी। तो आप 43 शक्तियों को उठाकर देखो, आचार्य देव ने उनके ऊपर मौन साधा है, चुप्पी साधी है। तो कह रहे कि ऐसा नहीं है, इस सुख में ही श्रद्धा और चारित्र को गर्भित कर लिया है। और देखिए ना, जैसे ही जीव को आनंद चतुष्टय प्रकट हो जाता है तो चतुष्टय में क्या है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो मोह के अभाव में सुख प्रकट हुआ, और मोह कैसा कह दिया? दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों के अभाव रूप इस जीव को सुख उत्पन्न हुआ। ओके, ये सुख किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? चारित्र और श्रद्धा का प्रतिनिधित्व कर रही है। ओके, सुख शक्ति, देखो सुख शक्ति है, और क्या उसका भाव दिया? अनाकुल लक्षण। अनाकुल लक्षण, हाँ, मतलब वो अनाकुलता कहकर कितनी निर्भरता आ जाती है। जहाँ जहाँ आकुलता के प्रसंग आ जाते हैं वे सब सरल हो जाते हैं। कहीं दर्द है, कहीं अपने शरीर अपने आश्रित नहीं है, शरीर की पराधीनता है, पीड़ा है, सब निर्मूल हो जाती है। क्यों? वो है, वो के व्यवस्थित हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन उस संबंधी अपना उपयोग हट गया है, निज महिमा आ गई है। जब निज महिमा आती है तो पर की महिमा अपने आप ओझल हो जाती है। और जब तक पर हावी रहता है तब तक स्व की महिमा हो नहीं सकती। कितना भी बखान करे स्व की महिमा नहीं आ सकती। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब क्या कह रहे हैं? देखो एक प्रश्न है यहाँ पर, वो प्रश्न को लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इस सुख शक्ति को जानने से क्या लाभ है? अनादि से उत्तर, अनादि से यह आत्मा पर पदार्थों में ही सुख जानता मानता रहा है, पर पदार्थों में ही सुख की खोज करता रहा है, तथापि आज तक उसे रंज मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण आकुल व्याकुल ही रहा। इस सुख शक्ति को के स्वरूप को समझने से इसे यह पता चलेगा कि भगवान आत्मा तो स्वयं सुख का पिंड है, आनंद का गंध है,
सुख की प्राप्ति के लिए इसे पर की ओर देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये पर में कौन कौन आता है, मेरा एक प्रश्न है आपके सामने। पर में कौन कौन आता है? जगत के जितने भी पूज्य व्यक्ति है, क्या वे पर है या नहीं है? अरे मेरा भी पूज्य पर कोई होगा, वो भी किसी अपेक्षा से पर ही के खाते में डाला है। समझ में आया? पर की तरफ का ख्याल करने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं से प्रकट हो जाएगी वो पर्याय। तुम पर्याय की दृष्टि करोगे तो स्वभाव का विलय हो जाएगा, और स्वभाव दृष्टि करोगे पर्याय प्रकट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यथा योग्य पर्याय प्रकट हो जाएगी। प्रत्येक समय पर्याय हो रही है, यथा योग्य प्रयोजनभूत पर्याय की प्रकटीकरण हो जाएगा। आइए अब वीर शक्ति की तरफ देखते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति। स्वरूप निर्वर्तन, अब क्या है ये निर्वर्तन? स्वरूप की रचना। निर्वर्तन मतलब एक शब्द है, निर्वृत्ति। ये शब्द कितने जनों ने सुना है? निर्वृत्ति। निर्वृत्ति ये शब्द कितने जनों ने सुना है? वो रिटायरमेंट निवृत्ति है, निर्वृत्ति कह रहा हूँ मैं। हाँ, निवृत्ति नहीं कहना, निर्वृत्य। निभ्रू नहीं, निर्वृत्य। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा शब्द को पकड़िए। निर्वृत्य पर्याप्त जीव की चर्चा चलती है, तो निर्वृत्य पर्याप्त क्या है? अंडर प्रोसेस रचना हो रही है। समझ में आ रहा है? ये वही शब्द है निर्वर्तना। निर्वर्तना कहकर रचना हो रही है। अब कौन रचना कर रहा है? स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। स्वरूप की रचना की ऐसा शब्द क्यों डाला? देखो एक प्रोसेस है, फ्लो है। क्या ये अनंत सुख है? अनंत सुख को कैसे मैं झेल पाऊंगा? अनंत ज्ञान से मैं अनंत पदार्थों को कैसे जान पाऊंगा? ये सारी रचना करने वाली एक शक्ति है तुझमें। तुम्हें कोई कटोरा लेकर घूमना नहीं है कि भाई इस सबको झेलने के लिए कोई थैली वैली लेकर चलना नहीं है। बहुत बड़ी थैली लगेगी। आज देखो जैसे बाजार में जा रहे हैं, जितनी ज्यादा सब्जी और जितनी ज्यादा चीजें लाएंगे उतनी बड़ी थैली। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर ये बात नहीं है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये रचना करने के लिए वो वीर्य शक्ति विद्यमान है। फिर कमी काय की है? कमी इस चीज की है, स्वीकृति नहीं है। जिस दिन स्वीकृति हो जाएगी कि मेरी ऐसी अनंत सामर्थ्य है और इस अनंत सामर्थ्य को झेलने के लिए मेरे पास एक निष्ठ ऐसी सदा समर्पित वीर्य शक्ति है, तो फिर मैं यहाँ वहाँ नोक झोंक क्यों करूँगा? समझ में आ रहा है? तो हाँ जंगल में जब आप ये करते हैं, निवास करते हैं, तो ये सभी शक्तियों का ही कॉन्फिडेंस की वजह से भी है। ऐसे ही शक्तियाँ जिस आत्मद्रव्य के आश्रित है, उस आत्मद्रव्य का की स्वीकृति हयाती का ही भान उनको रहता है। चैतन्य शक्तियाँ अपन उपचार से कह रहे हैं, चैतन्य शक्तियाँ उस आत्मद्रव्य के आश्रित है, और इस न्याय से ये चैतन्य शक्तियाँ कहो या यथार्थ रूप से आत्मा के आश्रय से ये वहाँ पर भी रहते की बात मतलब क्या है? इसमें भी थोड़ी सी ना ये तो अपनी भाषा है, बोली भाषा। वे अपने को जंगल में मानते ही नहीं है। वे अपने आत्मद्रव्य में स्थित है। ऐसी जैसा आपका आत्मिक बल रहता है ना, सामने दर्शन हो
बराबर। आत्मिक बल वो आत्मा का आश्रय ही का परिचय कराते ही है, और ये 43 शक्तियां भी आत्मा के आश्रय का ही तो परिचय करा रहे हैं। और इसलिए जिसको आत्मा एक दृष्टि में आ गया तो बाकी और क्या रह गया। और फिर वनों की वने की दोषा प्रभवन की आज्ञा, मतलब हाँ वन में रहो नहीं तो नगर में रहो, कहाँ भी रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? कहा ईश्वरोपदेश में आया ना एक क्षण कि मैं वन में रहे या नगर में रहे, सजने वनेवा, करेक्ट, सजने वनेवा, ये एक अंतिम क्षण है। तो मुनिराज कहीं भी रहो, उनको क्या फर्क पड़ता है। अब वहां पर सजने का अर्थ क्या लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें बहुत गलतियां हो गई है इस अर्थ को ग्रहण करने में। सजने का अर्थ, मान लो नगर में आ गए मुनिराज, और मुनिराज नगर में आने के बाद में उनको कोई उपसर्ग आदि हो गया, तो उपसर्ग आने के बाद में अब क्या करेंगे। अब जहाँ पर है वहाँ पर समाधि धारण करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अब वो कौन सा स्थान है ये विचार नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कैसे रहेंगे, नेता भाभी, यहाँ पर कैसे रहेंगे, मतलब कैसे रहेंगे, मतलब किस बल पर रहेंगे। यहाँ पर मैं शुद्धात्मा हूँ, इस बल पर ही तो रहेंगे। देखो हम ये प्रश्न कर रहे हैं ना कि वन में रह रहे हैं, वो आत्मा के बल पर रह रहे हैं। अरे जहाँ पर भी रहेंगे वे आत्मा के बल पर रहेंगे, मतलब कि वे आत्मा में रहते, शरीर के आश्रित रहते ही नहीं है, शरीर को अपना माना ही नहीं है। 22 परिचय जय कह दिया तो इसमें आ गई सब बातें कि 22 परिचय जय ये हमको पारिभाषिक रूप से समझाने के लिए बताइए। 22 परिचय जय, वो ऐसा भी हो सकता मुनिराज को एक भी परिभाषा ज्ञात न हो, लेकिन उसका भाव भाषण हो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना ही मुझे अनुभव है, बाकी कुछ मैं नहीं हूँ, तो बस खत्म हो जाती बात। हो गए 22 परिचय हो गया होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रयोजन कहने की बात इतनी है, जिसको एक आत्मा प्रयोजन का केंद्र हो गया है उसको बाहर की सब बातें गौण हो जाती है। देखो ना, समनभद्र स्वामी है, समनभद्र स्वामी को 700 वर्ष तक कोढ़ है, ऐसा गलता हुआ कोढ़ है। आप विचार कीजिए, मतलब एक आहार की चर्या कैसे होती होगी हम विचार नहीं कर सकते। आहार दान कराने वाला कैसा होता होगा हम विचार नहीं कर सकते। आज ऐसी अवस्था से युक्त कोई जीव अपने सामने आए तो पहली बार तो हमको शंका होगी, अरे ये सचमुच, ये सचमुच चक्रवर्ती को था सनत कुमार चक्रवर्ती, आप समझ आचार्य को सनत कुमार, अच्छा मेरे ज्ञान में सनत कुमार ही थे। 700 वर्ष तक सनत ने समनभद्र कह दिया। समनभद्र को ये हो गया था, मतलब ओके आई एम रॉन्ग, हाँ सॉरी, मैं तो सनत कुमार ही ज्ञान है शब्द निकल गया होगा। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसी अवस्था में भी सहज आहार दाता को भी कितनी सहजता होगी, निर्निश्चित स्थान पड़ता है, और इनको अपनी इस विकृति को लेकर मैं कुछ कम हूँ ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। शरीर की व्याधि को लेकर कुछ भी नहीं, स्वयं मैं परम वीर्य का धनी हूँ, इस स्वभाव सामर्थ्य के बल पर सब जगह पर विचरण चल रहा है। आप विचार तो कीजिए ना, मतलब ऐसा हो सकता है। एक्चुअली ये पॉइंट थोड़ा सा आगले शक्ति में ज्यादा इफेक्टिवली बैठ जाता, प्रभु शक्ति में, लेकिन यहाँ पर कम है ऐसा नहीं, क्योंकि वीर्य वो बल दे रहा है ना। देखो इंफ्योरिटी कैसे आती है, मेरा तो प्रश्न ये है। इंफ्योरिटी जैसे आप थोड़ा सा नोटिस करना, किसी की चाल से ना आप किसी का व्यक्तिमत्व नोटिस कर सकते हैं। जो सीना चौड़ा करके थोड़ा सा कंधे ऊपर उठा के चलता है ना, वो कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति का परिचायक है। और जो कंधे झुक कर नीचे देख कर चलता है ना,
उसमें कॉन्फिडेंस की कमी ये दर्शाता है। तो कह रहे कि ये क्यों है, इंफीरियरिटी की, मतलब वो स्वयं में ही, वो स्वयं को ही थोड़ा सा हीन अनुभवता है। समझ में आ रहा है? अब मैं दूध लाने जाता हूँ, वहाँ पर एक आदमी है, झुपड़पट्टी का है, मतलब स्लम एरिया का है, वो ऐसे चलता है, मतलब उसकी कॉन्फिडेंस की तो, और अपन भी इतने सीना तान के नहीं चलते। कहने की बात ये है कि ये कॉन्फिडेंस की बात, मतलब मैं ये कहाँ से ला रहा हूँ, स्वयं को हम क्या अनुभवते हैं, मतलब शरीर आश्रित हम स्वयं को क्या अनुभवते हैं, उसके ऊपर की बात है। तो यहाँ पर आचार्य देव स्वयं को आत्म आश्रित अनुभवते हैं, तो वो वीर्य, वो ताकत, वो सामर्थ्य ऐसी प्रकट हो जाती है कि वो अपने को शरीर आश्रित अवस्थाओं को देखते ही नहीं है। वीर्य, वीर्य ये भी एक्चुअली वीर्य तो स्वाभाविक गुणों का प्रकटीकरण है, लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें? हम तो इसको किसी शरीर की क्रिया के माध्यम से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उदाहरण देने पड़ रहे हैं अपने को। वे स्वयं को रोगी अनुभवते ही नहीं, हमारी तरफ से हमको समझाया जाता है, क्योंकि हम एक एक रोग को खड़ा करते हैं और मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया, ऐसे दिन रात हम धारणा में डालते रहते कि मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ। और यहाँ पर समझा रहे तू रोग से युक्त तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा वीर्य गुण है कि तुम्हें वो रोगी होने ही नहीं देता। समझ में आया? अगर कोई रोग इस जीव को है अज्ञान अवस्था में, तो कह रहे भ्रम रोग है। समझ में आया? कि वो स्वयं को पर्याय रूप अनुभव रहा है, यही उसका भ्रम है, और यही उसको रोग है अनादिकाल से। यहाँ पर कह रहे तू रोग से रहित है, और इस रोग से रहित होने के लिए किस शक्ति ने तुम्हें बल दिया है? कह रहे ये वीर्य शक्ति, वो रचना कर रही है, तुम्हारे स्वभाव की, स्वरूप संपदा की रचना कर रही है। मतलब क्या? जीवत्व गुण को जीवत्व रूप बने रहने की ताकत किसने दी? कह रहे इस वीर्य गुण ने दी। वो चेतना गुण को चेतना ही बनी रहे, लाख प्रयास हो जाए पुद्गलों के माध्यम से, तो भी ये जड़ नहीं होगी। ये सामर्थ्य किसने दी? कह रहे ये सामर्थ्य, ये रचना इस वीर्य गुण ने डाली है। समझ में आ रहा है? मैं ज्ञान से युक्त ही हुआ हूँ, ज्ञान ने मात्र जानने का ही काम किया है, ज्ञान ने विकार करने का काम नहीं किया है। ये सामर्थ्य किसने दिया? तेरे उस वीर्य शक्ति ने दिया। ये दृष्टि शक्ति में क्या हुआ? ये दृष्टि शक्ति आपको समझ में आ रही है क्या? दृष्टि शक्ति आपने को लगता है सामान्य प्रतिभा, सामान्य प्रतिभास में क्या होता है? एक प्रश्न है, सामान्य प्रतिभास में क्या क्या झलकता है, क्या क्या झलक सकता है? आपको उसका फीलिंग है कि नहीं? बहन जी आपको शायद पता होना चाहिए, क्योंकि अपनी चर्चा द्रव्य संग्रह में हुई है, वैसे पहली बैच वालों की भी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं। कौन सा आनंद गुण? आत्मा के? ये दर्शन शक्ति, लेकिन आपने जो अधूरी कही, पूरी नहीं कही। मैं अपेक्षा रखता था आप पूरी करेंगे। बोलो, तुम्हें पता है क्या? नहीं, और कोई अपने सभा में से कोई बता? रोहित भैया आप बता सकते क्या? दृष्टि शक्ति में सामान्य प्रतिभास हुआ, तो सामान्य प्रतिभास में क्या झलका? बहन जी ने एक जवाब दिया है कि आत्मा के अनंत गुण झलकते हैं। हाँ, नहीं, मैं केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने सामान्य एक कली शक्ति अब जो हर एक जीव में विद्यमान है, उसमें ऐसी दृष्टि शक्ति, और उस दृष्टि शक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सामान्य प्रतिभास कराए। समझ में आया सबको? कितने जन रोहित भैया के इस उत्तर से इससे उनको तसल्ली है, सहमत है?
ऐसा कह रहे हैं, देखिए मैं बताता हूँ, आप कोई नहीं समझ। एक्चुअली उन्होंने सही जवाब दिया है। देखो ऐसा है कि ये जीव है ना, जीव सामान्य में क्या क्या झलकता है। तेरे जगत के छोर द्रव्य, ये छोर द्रव्य झलक रहे हैं इस जीव सामान्य में। छोर द्रव्य, अब छोर द्रव्य कैसे झलकेंगे? वर्तमानवत या भूतकालवत या भविष्यकालवत? तेरे से कालवत झलक रहे हैं वर्तमान में। ऐसी सामर्थ्य मेरा आत्मा के आनंद रूप तो झलक ही रहे हैं, लेकिन इस दृष्टि शक्ति के माध्यम से तेरे इस त्रिकाल और 3 लोग अभी वर्तमान में झलक रहे हैं। लेकिन कैसे? निराकार प्रतिभास रूप। फिर क्या फायदा इसमें झलकने का? क्या कह रहे हो आप? रोहित भैया आपके बच्चों का समाधान दीजिए। क्या फायदा? ये झलके क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? रोहित भैया को पूछा मतलब कोई और जवाब नहीं दे सकता, ऐसा नहीं। सब ओपन टू ऑल है अपना। अरे गुण है बराबर, लेकिन गुण का प्रयोजन बताइए ना। ना 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 बोलिए, और कोई नहीं, सब अभी आप बोल रहे थे शायद कुछ। सामर्थ्य बता रहा है, सामर्थ्य तो बताया बिल्कुल सही, लेकिन और आगे बोलिए ना। सामर्थ्य तो सभी में बताया जाता है, और कुछ विशेष बोलिए। मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही है। मैं देखो ऐसा है, यहाँ पर सामान्य प्रतिभास के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जगत के सर्व पदार्थ है, ये दृष्टि शक्ति ने सिद्ध किया है। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि शक्ति ने वो प्लेटफॉर्म सेट नहीं किया होता तो सभी है ये स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। ये महासत्ता की स्वीकृति दृष्टि शक्ति में आई है। आपको याद होगा द्रव्य संग्रह की टीका जाकर देख लेंगे, वहाँ पर ज्ञान सामान्य की दृष्टि शक्ति में झलका है, ऐसा बताया है। ज्ञान सामान्य की स्वीकृति भी यहाँ पर दृष्टि शक्ति में, और 3 लोग 3 काल का स्वीकार कैसे हो रहा है? क्योंकि ज्ञान सामान्य इसमें स्वीकार किया गया है। आप समझ रहे हैं 3 लोग 3 काल कैसे समझ में आए? देखो अभी वर्तमान में मेरा ज्ञान सामान्य है ना, ज्ञान सामान्य इस दृष्टि शक्ति में निराकार रूप प्रतिभाषित हुआ। तो ज्ञान सामान्य में क्या पड़ा है? ज्ञान सामान्य में 3 लोग 3 काल को सर्व को जानने की सामर्थ्य पड़ी है। तो इस न्याय से दृष्टि शक्ति में 3 लोग 3 काल जानने में आए, और 3 लोग 3 काल जानने में आए मतलब 3 लोग है, 3 काल वर्ती उनका अस्तित्व है, ये स्वीकार हो गया। समझ में आया क्या? ये था उसके पीछे। देखो अभी महिमा आएगी जब ये ऐसा विशेष अपना अभ्यास हो जाएगा तो दृष्टि शक्ति सामान्य प्रतिभास है। अरे सामान्य प्रतिभास कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? सामान्य प्रतिभास कहकर उनका अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व की तरफ उनका संकेत है कि सभी है, ये दृष्टि शक्ति ने सिद्ध करके दिखाया। सतरूप है ना? ओके, क्लियर होगी बात? हाँ बोलिए बोलिए। जीवत्व शक्ति में है या जीवत्व शक्ति में बदलता है, दृष्टि शक्ति और जीवत्व शक्ति देखते हो गई। हाँ, फिर अस्तित्व शक्ति भी तो है, जीवत्व शक्ति भी है और दृष्टि शक्ति भी है। ऐसा है, दृष्टि शक्ति ने सबकी हयाती की एक सील लगाई है, वहाँ पर जानने में दृष्टि शक्ति में आई है। जीवत्व शक्ति से है, लेकिन जानने में कहाँ आया? जानने में आया है ज्ञान शक्ति में और सामान्य रूप से दृष्टि शक्ति में। समझ में आ रहा है क्या? ये समझा रहे हैं। ओके, ये है वे स्वभाव की अपेक्षा, और ये इनकी स्वीकृति, इनका एक सर्टिफिकेशन ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति के माध्यम से सर्टिफाई हुआ ये बात कि है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। चलो
वरना हाँ बोलिए बोलिए हाँ बोलिए हाँ अब एक बराबर याद देखो, दिस इज गिविंग मोर डायमेंशन, अपनी सोच अभी विस्तार हो रही है, राइट, बहुत अच्छा। प्रमेय को गुण की भी स्वीकृति, देखो प्रमेय को गुण भी क्या कर रहा है, प्रमेय को गुण भी किसी न किसी ज्ञान का विषय बन रहा है। तो इस न्याय से दृष्टि शक्ति ने प्रमेय को गुण की भी स्वीकृति दे ही दी, क्योंकि सब जानने में आ रहे हैं, वो प्रमेय को सामान्य भी उस दृष्टि शक्ति में झलक रहा है, ओके, और ज्ञान ने उसकी बल पर जाना है, ये तो बिल्कुल सही है। तो प्रमेय गुण का भी उसमें रूप दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ऐसे भी लग रहा है आपने, देखो अभी इतना अपन सोच रहे हैं ना, तो अपने को लगता है कि ये मिलकर काम करते होंगे, ऐसा लगता है सभी शक्तियां मिलकर काम करती है, लेकिन नहीं ना, मिलकर काम नहीं करते, सब अपना अपना स्वतंत्र काम करती है, लेकिन उनका एक कलेक्टिव इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, एक साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा इसका दर्ज। हाँ हाँ क्या गुण, हाँ उनके माध्यम से ही यह शक्तियाँ देखिए गुण और शक्तियाँ एकार्थवाची है, अभी आप कंफ्यूजिंग मत हो जाइए। यहाँ पर गुण और शक्तियों को या स्वभाव को या धर्म को सबको एकार्थवाची समझना। अब यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा फर्क करना है तो गुण में कहेंगे पर्याय होती है, हीनादिक होती है, लेकिन शक्तियाँ त्रिकाल रहती है। अब ये जब कर दिया तो हम अब गुण और शक्तियों में क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। गुण क्या करें, एक समय का होता है, उसमें परिणमन होता है, लेकिन शक्ति त्रिकाल एक जैसी परिणमित होती है, उसमें कभी फेरफार नहीं होता है। जैसे ज्ञान गुण परिणाम, राइट, और ज्ञान शक्ति ये भी परिणमित। अब ज्ञान गुण और ज्ञान शक्ति में क्या फर्क है, ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या रख रहा हूँ? आपके प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा और खुलासा कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें विस्तार आना। ज्ञान गुण और ज्ञान शक्ति, इसमें कुछ अंतर है या समान है? हाँ, तो यहाँ पर भी परिणाम की हुई शक्ति की बात चल रही है, तो ज्ञान शक्ति भी परिणाम की शक्ति है। शक्ति जो है वो हम बोले ना त्रिकाल बढ़ती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात। ज्ञान गुण जब देख रहे हैं तो हम एक समय का ज्ञान गुण देख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? और जब ज्ञान शक्ति देखते हैं तो हम त्रिकाल एक जैसा सामर्थ्य वाली अवस्था को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये फर्क है ज्ञान गुण और ज्ञान शक्ति में। और किसी अपेक्षा से गुण और शक्ति एक ही है। आप समझने में दो अपेक्षा खोलिए, कंफ्यूज नहीं होना। अपेक्षा हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, ज्ञान गुण और ज्ञान शक्ति अलग अलग। गुण में हीनादिकता पाई जा सकती है, लेकिन हीनादिकता मतलब पर्याय रूप परिणमन वाली हीनादिकता के, और ज्ञान शक्ति में कोई हीनादिकता नहीं, एक जैसी त्रिकाल एक जैसी ऐसी सामर्थ्य पड़ी है। मतलब आज ही कोई जीव केवल ज्ञान इस समय में प्रकट करना चाहे तो कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य पड़ी है, लेकिन कर नहीं सकता, ये दूसरी बात। ठीक है, कर नहीं सकता ये दूसरी बात क्यों कह रहा हूँ? सामर्थ्य पड़ी है, लेकिन ऐसी पर्यायगत योग्यता है कि ऐसा पुरुषार्थ ये जीव अभी इस काल में नहीं हो पा रहा है, ऐसा पर्यायगत योग्यता है, लेकिन स्वभाव रूप सामर्थ्य का निर्णय आज भी कर सकता है। मैं तीन काल को जानने की सामर्थ्य वाला हूँ, ऐसा निर्णय ये वर्तमान में कर सकता है। अर्थात उस केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय वर्तमान में कर रहा है कि नहीं। पर्याय में क्या व्यक्त होना नहीं होना ये मेरे अधीन नहीं है, लेकिन पर्याय में क्या स्वीकृति होना नहीं होना ये मेरे अधीन है, ये समझा रहे हैं। हाँ, प्रश्न है कोई? ऐसा कह सकते हैं कि शक्ति यानी एबिलिटी टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस इज गुण हो गया। हाँ बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस। देखो, परफॉर्मेंस गुण मतलब पर्याय, आप गुण को पर्याय रूप देख रहे हैं, उसमें हीनादिकता पाई जा सकती, किस अपेक्षा से आपका कथन होना चाहिए।
तो एकदम बराबर है। शक्ति ये त्रिकाल वैसी है और गुण ये उसका परिणामन जो दिखाई दे रहा है वो कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा अपन कह सकते हैं। हाँ बहन जी, आपका प्रश्न था। उत्पाद द्रव्य युक्तम सत वो अलग चीज है, यहाँ पर वो नहीं लगेगी। उत्पाद है तो पर्याय की बात चलती है, द्रव्य पणा ये भी वो पर्यायगत है, वो अलग कंसेप्ट है, यहाँ पर अपन नहीं लगा सकते वो। हाँ, और किसी का प्रश्न? वो द्रव्य शक्ति में अभी लिखा है बाकी के द्रव्य जो भी गुण कर रहे हैं उससे वो लग रहे हैं, तो क्या ये विग्रह अवस्था में भी जानेंगे क्या कि समय होने के बाद क्या कैसा है ये भी समझ नहीं आ रहा है। वाराणसा प्रकाशक जी का ग्रंथ में लिया था, वाराणसा के चार घटिया कर्मों के अभाविक रूप प्रकट होते उसमें लिया है। ऐसा है, दृष्टि शक्ति के माध्यम से सामर्थ्य त्रिकाल विद्यमान है। ओके, तो इस न्याय से यहाँ पर ये तीन लोग तीन काल निर्विकार प्रतिभास रूप तीन काल वर्गी ऐसे ही पड़े हैं सामर्थ्य। वो सामर्थ्य की स्वीकृति की बात है, ये जीव स्वीकार नहीं कर पा रहा है, झलक रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है। समझ में आया? पर्याय में स्वीकृति किसको करनी है? उस दर्शन गुण को वैसी स्वीकृति करनी है, ज्ञान गुण को वैसी स्वीकृति करनी है, लेकिन होने वाली ना, देखो अपन एग्जाम्पल गुण के माध्यम से कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ डे मुझे एक एक शक्ति के ऊपर विचार करके वहाँ पर दृष्टि नहीं दौड़ानी है, मुझे तो बस अहम करना है, मुझे तो अपना सर्वस्व समर्पित करना है। ये पढ़ के हटा तो कहाँ लगा? अपने आत्म तत्व में लगा। तो अपने आत्म तत्व में अपनत्व स्थापित हुआ ना, तो अपने आप ये सब बातें हो जाएगी। लेकिन टेक्निकल टर्म्स पर हम एक एक गुण को खड़ा करके समझने की कोशिश करें कि ये कैसा इनका फंक्शनिंग है। हालांकि आत्मानुभव के काल में ऐसा कोई फंक्शनिंग नहीं होगा। ध्यान में, आत्मानुभव के काल में ये बस एक रूप हुआ होगा। तो दृष्टि शक्ति आपके प्रश्न के फाइनल कंक्लूजन की तरफ आए तो दृष्टि शक्ति के माध्यम से मिथ्यात्व अवस्था में भी ऐसा ही सामर्थ्य पड़ा है। उछलती हुई शक्तियां है, ऐसा सामर्थ्य इस जीव में त्रिकाल पड़ा है। दृष्टि शक्ति के माध्यम से ये सामान्य प्रतिभास तीन लोग तीन काल इसमें झलकते हैं। निराकार रूप, ऐसा इसका सामर्थ्य त्रिकाल पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें बहुत डायमेंशन खुलते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो, ये महिमा आनी चाहिए हमको अपने स्वभाव की। अपना स्वभाव का सामर्थ्य किस लेवल का है ये अपन समझ सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये समय बार-बार कैसे आएगा इसके बाद विश्वास नहीं आता है, अंदर से तो उठास नहीं आता है। नहीं आ रहा है, ये खेल की बात है सचमुच। और ऐसा है कि अभी भी इस जीव की श्रद्धा में अहम पर और पर्याय में है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक होता है कार्यक्रम जनित कषाय की मंदता, और एक होता है श्रद्धा की अहम की बात। श्रद्धा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये उसी का परिचायक होता है। और ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, आपने जब प्रश्न पूछ लिया, लेकिन आज जिसको तकलीफ है तो उसका पहला समाधान किसी डॉक्टर आदि को पूछने की बात नहीं है। जिनवानी के माध्यम से हम ये नक्की कर सकते हैं कि अपनी रुचि अभी भी स्वभाव में नहीं हुई। ओके, तो हम ये जितना उद्यम कर रहे हैं ना, स्वभाव की रुचि को बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं। हमको जो विषयों की, भोगों की जो लालसा है, वांछा पड़ी है, उसको क्षमाने के लिए तो कर रहे हैं। देखो, एक नास्तिपरक काम चल रहा है, एक आस्तिपरक काम चल रहा है, दोनों काम चल रहे हैं। देखो, अब आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूं। कल ना
कल मेरा सहज हमारे चाचा जी के घर जाना हुआ, तो वहाँ पर पता चला कि उनके सुपुत्र और बहू बेटे सब जितने हैं वो कहीं रिसोर्ट पर घूमने गए हैं। देखो ऐसा है कि उनको पैसे की तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन ऐसे विचार आया कि कोई अज्ञानी या थोड़ा सा भोगों का अनुरागी जीव ऐसी एक छोटी सी इनकी जीवन शैली को देखकर प्रभावित हो गया और विचार करेगा, अरे ये कितना भोग अच्छे आनंद में जीते हैं और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये अज्ञानता में ऐसे ही भाषित होता है कि दूसरों के विषय भोग को आनंद का कारण, सुख का कारण मान लेता है जीव और प्रभावित होता है। क्योंकि क्यों? श्रद्धा में वांछा पड़ी है विषय भोगों की, पर से सुखी होने की कल्पना छिपी है, ये उसका परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको हमारा अभ्यास नक्की करते आना चाहिए कि हम किससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी देखो एक छोटी सी उदाहरण दूं। कल मैंने गया और मैं देखो मैं सब मेरे आप बीती मैं लगाता हूँ, मतलब मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है। तो मैंने शेविंग नहीं की थी, तो घर वालों ने भी बहुत मुझे बोला, जाओ आज उधर जाना है तो थोड़ा शेव करके जरा अच्छे बन करके जाना। बोला नहीं, ऐसे ही जाऊंगा, ऐसा है वैसे जाऊंगा। इसमें अपने को दीनहीन अनुभव करने की बात ही नहीं है। और हुआ भी ऐसे कि वहाँ हमारे चाची ने पूछा कि भाई दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? मैंने कहा बस यूं ही भाव नहीं हुआ उसको निकालने का, बस हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने की बात इतनी है कि हमको शरीर के प्रति अपना कितना अनुराग है। हम हमारा परिचय शरीर के माध्यम से करना चाहते हैं या हमारे ज्ञान वैराग्य के माध्यम से करना चाहते हैं। हम किसी और को प्रभावित, हम शरीर अपेक्षा कराना चाहते हैं, हमारे कपड़ों के माध्यम से कराना चाहते हैं या हमारे जीववाणी के अनुचरण के माध्यम से कराना चाहते हैं। प्रभावित कैसे होगा? प्रभावित हमारी चर्या से होगा, प्रभावित हमारी इस हुलिये से नहीं होगा। ये समझना है इस बात को। तो एक एक बात के ऊपर विचार मंथन होना जरूरी है और अपने आप हमको निर्णय हो जाता है कि हम जहाँ पर खड़े हैं, हम बहुत बहुत अच्छी जगह खड़े हैं। उनके पास लाखों में धन बरसता हो है, वे हर शनिवार रविवार को घूमने जाते होंगे, ऐशो आराम करते होंगे, खान पान की मजे होते होंगे, लेकिन ये बहुत दुखी है। और हम ये सब कुछ नहीं करते हुए एक ज्ञान साधना या ज्ञान के माध्यम को पढ़ने समझने के समझते हैं, तो इसमें हम बहुत सुख का अनुभव करते हैं। ये फैक्ट है, फैक्ट। आप थोड़ा सा विचार करना, ऊपरी दिखाई देगा वे बहुत सुखी, लेकिन अंदर झाँक कर देखेंगे वे महादुखी। और हम यहाँ पर बहुत सुख में है, बहुत सुख में है। ये स्वीकृति, ये अभ्यास, ये चिंतन बारंबार करते आना चाहिए। ये हमारा वैयक्तिक लेवल पर होना चाहिए। कोई दूसरा आकर हमको समझाए ये बात नहीं है, हमारी अंदर से ये आवाज आनी चाहिए और तभी हम सुखी होने के लिए पात्र हो जाएंगे। जो हमको महिमा नहीं आ रही है ना, महिमा इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम पर्यायों में बहुत सन्निकट हुए हैं, उससे एक रूप हो गए हैं, अविनाभावी मानते हैं पर्याय को। पर्याय का होना ही मेरा होना और पर्याय का नाश ही मेरा नाश। पर्याय में प्रशंसा ही अपनी प्रशंसा और पर्याय में निंदा मतलब अपनी निंदा मान रहे हैं। और ये अत्यंत अपने वस्तु स्वरूप से भिन्न ऐसी चिंतन है। इसलिए वस्तु स्वरूप का बारंबार चिंतन ही जरूरी है। सामायिक में तो इसी बात का चिंतन हो रहा। कल मेरे ख्याल से मुकेश भैया, रोहित भैया, किसी ने तो यही तर्क दिया था कि सामायिक के काल में क्या चिंतन होगा? 43 शक्ति होगा। सामायिक के काल में किसका चिंतन होगा? 43 नयों के माध्यम से 43 धर्मों का होगा। और उस धर्म के आश्रित जो धर्मी है, ऐसे आत्मा का तो चिंतन होगा। ये कब होगा? महिमा आए बिना हो ही नहीं सकता। ये समझ में आ रहा है क्या? बाह्य क्रिया कुछ भी कार्यकारी नहीं,
उस क्रिया के पीछे तुम्हारी रुचि कितनी है वो कार्यकारी। इसीलिए अनुप्रेक्षा में एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा वहाँ पर। आपने 12 भावना वहाँ एक किताब डॉक्टर साहब ने लिखी, वहाँ पर उसमें आपने पढ़ा होगा, रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि अनुयायी वीर्य कहकर क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी रुचि जहाँ पर होगी वहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ भी दौड़ेगा। अब ये वीर्य शक्ति वही तो कह रहे हैं, वीर्य शक्ति। तुमने आत्मा को अपना माना तो तुम्हारा वीर्य भी बहुत पुरुषार्थ देगा, ये पुरुषार्थ देगा। अब पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम अपने आत्मा को अपना मान नहीं रहे, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह कर अपने ससुराल में आ जाए, ससुराल में आती है और थोड़ी सी रूठी रहती है, थोड़ा सा मन मार के रहती है, तो सास उसको एक इतना ही पूछे, क्यों बेटा तू इस घर को अपना नहीं मानती है क्या? सास पूछे ना पूछे, ये तो मैं एक एग्जाम्पल में सेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई लड़की यहाँ पर सुखी कब रहेगी? जब इस घर को वो अपना मानेगी तब। समझ में आ रहा है क्या? वो कहेगी कोई मेरा मुंह सुनता ही नहीं है, कोई मेरा सुनता ही नहीं, कोई मेरा सुनता ही नहीं, मेरी कोई कीमत ही नहीं, तो उसने इस घर को अपना माना ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक हम अपने आप को अपनत्व रूप से रुचि पूर्वक नहीं मानेंगे, तब तक वीर्य शक्ति भी उस सामर्थ्य को झेलने में समर्थ नहीं होगी, उस आनंद सुख को झेलने में समर्थ नहीं होगी। उदाहरण ऐसे दिया जाता है विद्वानों द्वारा कि जैसे हिंगनी का दूध कोई स्टील के लोटे में, स्टील के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में या ग्लास की बोतल में वो ठहर नहीं सकता, वो छिद्र डाल के वो गलने लग जाएगा। उसी प्रकार उसको उस दूध को झेलने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए स्वर्ण पात्र की ही जरूरत होती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास ऐसा ही स्वर्ण पात्र है, इस अनंत सुख को और इस अनंत ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य यहाँ पर ये वीर्य शक्ति हमको प्रदान करती है। ऐसा स्वर्ण पात्र हमारे पास में है जो इस सारे वैभव को झेलने के लिए समर्थ है। समझ रहा है? एक एक गुण को अनंत अनंत शक्ति प्रदान करने में वो समर्थ है, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। ऐसी ये वीर्य शक्ति, मैं इतना कैसे याद करूं? डर मत, वीर्य शक्ति है। ये 47 शक्तियां याद होगी कि नहीं होगी? डर मत, वीर्य शक्ति है। समझ में आ रहा है? ये 10 सूत्र पूरा याद कर पाऊंगा कि नहीं? डर मत, वीर्य शक्ति है। वीर्य शक्ति तेरे ज्ञान गुण में इतनी सामर्थ्य भर देगी, तुझे हर चीज याद आ जाएगी। नहीं, मुझसे याद नहीं होता, डर मत, वीर्य शक्ति के बल पर तू विश्वास रख। यदि तुमने वीर्य शक्ति है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कठिन से कठिन चीज को आत्मसात करने में समर्थ हो। वीर्य शक्ति के बल पर ये सब हो जाएगा। हम कहते बहुत पढ़ाइए बच्चों को, बहुत पढ़ाइए बच्चों को, कैसे छोटे बच्चे बहुत भार होता है। डरना नहीं, ऐसा कभी भी नेगेटिविटी लाना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वीर्य शक्ति है और इस वीर्य शक्ति के बल पर हम बड़ी से बड़ी बात को ग्रहण करने में समर्थ है। नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, उनको कैसे हम संस्कार डालें? रात्रि में पानी तो देना ही चाहिए, दूध तो देना ही चाहिए, थोड़ा तो खाना ही चाहिए। डर मत, उनमें वीर्य शक्ति है और इस वीर्य शक्ति के बल पर आत्मा का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास हे जीव तो अपने में ला। एक बार मैं नागपुर गया था और नागपुर में वहाँ पर विद्यालय चलता है, गुरुकुल चलता है, क्या है, महावीर विद्या निकेतन कुछ चलता है। तो वहाँ पर बच्चे हैं 8वीं से 12वीं तक, वहाँ पर सब गुरुकुल चलता है। तो बच्चों को संस्कारित तो कर दिया ही जाता है, लेकिन रात में दूध दिया जाता है। क्यों? रात में दूध नहीं देंगे तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे। अरे जिनवानी का दूध पिया है तो कमजोरी हट जाती है, और जिनवानी का दूध नहीं पिया है ये कमजोर होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। बाहर में कितना भी होता रहे, लेकिन इसमें कमजोर वीर्य शक्ति नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? वीर्य शक्ति का जिसको विश्वास है
वो कभी भी डगमगाता नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और श्रेयांश को तो बार बार कहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ है, हमारे श्रेयांश अब थोड़ा सा मार्केट में जाने लग गया है। मार्केट मतलब क्या, हर बार उसको अब एक नवीन व्यक्ति मिलेगा और हर बार वो नवीन व्यक्ति उसको आड़ंगा लाएगा, उसकी विचार करने को बार बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करेगा। आज तक क्या था, बंद था। तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, बेटा धर्म रक्षित रक्षक, तुम धर्म की रक्षा करना, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये फैक्ट है आप, और ये क्या है, धर्म रक्षित रक्षक कहकर ये पुरुषार्थ प्रदान कर रहा है कि हर कठिन से कठिन अवस्था में भी ये मुझे क्या करेंगे, डरना नहीं, वीर शक्ति, मैंने धर्म के अनुसार चला हूँ तो जो कुछ होगा अच्छाई होगा, इस बल पर आगे बढ़ता है जी। और होगा क्या, संयोग होंगे, कुछ कम ज्यादा हो, तो उसको हम सहज स्वीकार करने की हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ब्रह्मबुद्ध में ऐसी योग्यता है, ये स्वीकार करने की बात है। ये बहुत अच्छी बात हुई। अभी एक विद्वान यहाँ पर आए थे, क्या विवेक शास्त्री, ये छिंदवाड़ा में अभी बचे हैं। ये अपने कौन है, उत्तम चंद जी सिवनी, हाँ उत्तम चंद साहब सिवनी के ये सुपुत्र है, विद्वान है, बहुत अच्छी जिनवानी की पकड़ है और अच्छे कवि भी है। ओके, आए थे यहाँ पर, उन्होंने श्रेयांश की मम्मी वो सुनती, उन्होंने सुना उनका एक आध दो प्रवचन ऑनलाइन, तो उसमें उन्होंने एक बात अच्छी कही थी, जो उनको अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी अच्छी लगी। हाँ, उनकी और उनके पिताजी की कुछ वार्तालाप होती थी, जो कि वहाँ के गांव के लोगों ने उनके ऊपर कोई मुकदमे चलाए थे, 18 मुकदमे चलाए थे उनके ऊपर, कोर्ट में जाना आना सब बातें रही। और ये विवेक जी उनके पिताजी को हमेशा कहते रहे कि हमको गांव बदलना, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको गांव बदलना। और पंडित साहब हमेशा एक बात कहते रहे थे, गांव या स्थान बदलने से हमारा उदय नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या लगता है, स्थान बदलेंगे तो उदय बदलेगा, बात ऐसी नहीं है। हमारा उदय बदलेगा तो अपने आप सब बातें मिट जाए। ओके, कहने की बात इतनी है कि जो कोई प्रसंग सामने आता है, उस प्रसंग को हमको सहर्ष स्वीकार करना, ये वीर शक्ति के बल पर होता है। जिसको वीर शक्ति का एहसास नहीं, जिसको वीर शक्ति की सामर्थ्य की महिमा नहीं है, वो डगमगाता है और फिर झूठ बोलता है, विषयों में भोगों में लगता है और अन्य जगह से बहाने बनाने की कोशिश करता है। ये सब बातें वीर शक्ति की कमी है। देखो, जैसे मैंने बच्चे को कहा, बेटा मार्क्स कम आए, बेटा बोला नहीं पापा जी उस समय में बीमार था, इसमें वीर शक्ति की कमी है। क्यों? ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि मुझे कम मार्क्स मिले। हमने बेटे को कहा, बेटा तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, नहीं पापा वो ऐसा है वैसा, तो ये कारण जो दे रहा है ना, ये वीर शक्ति की कमी है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं एप्लीकेशन अपने को, देखो ऐसी अलग से अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वीर शक्ति का सामर्थ्य जब हमको स्वीकार हो जाएगा तो सहज जो कोई हमारे ऊपर आरोप है या हमारी पर्यायगत कमी है, वो स्वीकृति कराने का काम भी वीर शक्ति का है। समझ में आ रहा है? ये माननी पड़ेगी बात हमको। अब आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है? अरे आप कहाँ लिखा है कि इसमें से डिराइव करनी पड़ेगी बात, ये डिराइव करनी पड़ती है। वीर शक्ति इन्होंने तो आचार्य देव ने एक लाइन में खत्म कर दिया, स्वरूप का निर्वर्तन करती है, अर्थात स्वरूप की रचना कर रही है। रचना मतलब प्रत्येक समय में पर्यायगत रचना भी हो रही है और स्वभावगत रचना तो हो ही रही है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में वो सामर्थ्य ये वीर शक्ति के बल पर हो रहा है। वीर शक्ति का कम वापर करना, वीर शक्ति की अस्वीकृति पर्याय में पामरता है, और उस पामरता को बताने के लिए आगली शक्ति विद्यमान है, प्रस्तुत हो रही है प्रभुत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? हे प्रभु
तू काहे बात अधूरा, पर की आस करे क्यों मूरख, तू सब बातें पूरा। हे प्रभु तू काहे बात अधूरा। ये महिमा आनी चाहिए। क्या जबरदस्त है ये बात। तू किसी बात से कम नहीं है। ये जीव मैं परमात्मा हूँ ऐसा तू नक्की कर, ऐसा तू श्रद्धा में ला, ऐसा तू विश्वास कर कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ, ऐसा तू विश्वास ला। ऐसा कहने वाली ये प्रभुत्व शक्ति मुझमें है। देखो एक बहुत अच्छी बात है, मैंने ये भी उक्ति सुनी किसी विद्वान के बुक में, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो स्वयं को पामर मानता है, जो स्वयं को प्रभु मानता है, वो कभी पामर होता नहीं, और जो स्वयं को पामर मानता है वो कभी प्रभु बनता नहीं। क्या कहा? फिर से बहुत अच्छी बात है। ये नोट करके रख लीजिए। अपने लिख नहीं रहे हैं तो ज्ञान में तो नोट होना ही चाहिए धड़ाधड़। क्या कह रहे हैं? जो अपने को प्रभु मानता है पामरता कभी उसे छूटी नहीं, और जो अपने को पामर मानता है वो प्रभु कभी बनेगा नहीं, या प्रभुता उसे मिलती नहीं। आप कुछ भी लगाओ, ये ऐसी बात है। प्रभु अब देखो, मेरे आपने प्रश्न था है ना कि हमको क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वयं को प्रभु नहीं मानता है। क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है? स्वयं को प्रभु नहीं मानता है, इसीलिए ये तकलीफ है। जिस दिन ये स्वीकार हो जाए कि मैं प्रभु हूँ, तो ये गिड़गिड़ाएगा नहीं। रोटी के लिए, रुपया पैसे के लिए नहीं गिड़गिड़ाएगा। समझ में आ रहा है क्या? शरीर को स्वस्थ बनाए रखो। अगर हमारे मामा जी आए तो मैंने बताया, ध्यान को बहुत सुनाने लगे, तू बहुत कमजोर दिखता है, बहुत कमजोर दिखता है, बहुत कमजोर दिखता है। अरे नहीं रे बाबा, मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं काय का कमजोर। ये पर्यायगत अवस्था, शरीर की अवस्था को मैं करता ही नहीं हूँ। जितना कामर ले उतना तो हम खा ही ले। ऐसा कोई माँ बाप भूखे रहते होंगे या वो जानबूझ कर भूखा रहता होगा? ऐसी बात नहीं है। योग्यता ही उसकी ऐसी, तो वो क्या कर सकता है। लेकिन कहने वाले तो कहकर जाते। और फिर उन्होंने कहा तुम्हारे पापा के सामने मैं बोलता हूँ जैसे कि उनको लगता है कि मैं उनको डांटता फटकारता हूँ। कहने की बात इतनी है, प्रभुत्व शक्ति के माध्यम से ये शरीर की अवस्था कुछ भी हो, दीनहीन एकदम ऐसी पराधीन अवस्था हो कि उठने बैठने की इसकी सामर्थ्य नहीं हो, ऐसी अवस्था में भी हे जीव तू तो प्रभु है। तेरा एक भी काम तुझसे नहीं हो रहा है, इस अवस्था में भी हे जीव तू ऐसा स्वीकार कर कि तू प्रभु है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारी समाधि कैसे पलती होगी? समाधि कैसे होती होगी? जिस समय में खान पान नहीं हो रहा है, शरीर क्षीण हो गया है, तन बिगड़ने लग गया है, हड्डियां इतनी चुभती है कि नीचे जब जमीन पर लिटाया जाएगा तो जमीन भी चुभने लग जाती है, आकुल ही आकुल, दाह ही दाह उत्पन्न होती है। उस समय में भी ये शरीर जो अवस्था है उसमें भी मुझे अपना प्रभुत्व दिखाई देता है। वहाँ पर पामरता, दीनता मुझे दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रभुत्व शक्ति का बल है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अखंडित प्रताप। कितना समय हो गया? समय तो हो गया है। अखंडित प्रताप, स्वातंत्र्य, चालित्व, लक्षणा, प्रभुत्व शक्ति। क्या कह रहे? एक शब्द है प्रताप। प्रतापी है प्रताप। प्रताप किसको कहते हैं?
क्या प्रताप करके आया हमको मालूम है, इन्होंने क्या गुल खिलाए, मतलब प्रताप की बात चलती है। तो कह रहे अखंडित प्रताप, कभी खंड पड़ता नहीं इसके प्रताप में, इसके सामर्थ्य में, इसके प्रभुत्व में खंडन नहीं होता है। देखो जगत के जितने भी आज मोदी जी का प्रताप है वो पद है, लेकिन जिस दिन वो पद जाएगा प्रताप खंडित हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आज पुतिन का प्रताप है, एकाधी मतलब वो तानाशाही से उसका एकाधी एक अधिकार चलता है कि नहीं, वहां पर पूरा अधिकार चलता है। कह रहे ये प्रताप है उसका, लेकिन जैसे ही कुर्सी चली जाएगी या शरीर चला जाएगा प्रताप भी खत्म हो जाएगा। कहाँ गए वे चक्री जिन सीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन में अग्नि लगी तन में। क्या कह रहे, सब जाने वाला है। और ये अपन 12 भावना की पहली भावना है ना, ये राजा राणा छत्रपति हाथिन के रसवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो क्या कह रहे यहाँ पर, कह रहे तेरा प्रताप जो है राणा है, राजा है, छत्रपति है। ये राणा को किसको कह रहे मालूम है आपको? राणा मतलब महाराणा प्रताप राजा तो नॉर्मल राजा जितने हुए सब, और पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति मतलब छत्रपति शिवाजी, उनके काल में ये लिखा गया, तो उनकी बात चलती है ये। तो तेरे जितने भी हुए महाप्रतापवंत सब कहाँ गए? सब चले जाने के बाद उनकी बातें भी खंडित हो जाती, उनका प्रताप भी खंडित हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? वो उसने पद के लिए, उसने काल के लिए वो बना रहता है। लेकिन यहाँ पर से प्रभुत्व शक्ति ऐसी है जो अखंडित प्रतापवंत, अखंडित, इसकी प्रभुता, इसका प्रभुता रूपी प्रताप कभी खंडित नहीं होने वाला है। मतलब कोई कहे आज थोड़े दिन के लिए राजपद है, फिर मेरा राजपद चला जाएगा, क्या मतलब? यहाँ पर तेरे आज क्या अनंत काल के लिए तेरी प्रभुता तुझमें ही रहने वाली है, तुझसे छीनी नहीं जाएगी। तू पामर कभी बन नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? तू पामर बन नहीं सकता, चाहकर भी बन नहीं सकता। ऐसा हे जीव तू स्वीकार कर। समझ में आ रही है बात? पामरता जाए तो प्रभुता प्रकट हो जाए, और प्रभुता आए तो पामरता स्पर्श न कर जाए। ठीक है, और थोड़ी सी चर्चा अपन कल करेंगे और फिर अगली शक्ति की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।